Very top focus this hour. Congress leader Rahul Gandhi has made a very big bold promise. Now, he has stated that the 50% cap on reservations will be removed if the INDIA bloc is voted to power in the upcoming Lok Sabha elections. He also promised that there will be a nationwide caste census that will be conducted. During his Bharat Jodo Nyaya Yatra, he has stated that OBCs, Dalits and tribals were made bonded laborers. He has stated, and I quote, if the INDIA bloc comes to power, it will throw away the 50% cap on reservations and entire Dalits, tribals and OBCs will get their rights, unquote. He has also stated that there will be no reduction in reservations of Dalits and Adivasis as well. Furthermore, taking a jibe at PM Modi, Rahul Gandhi has stated that the Prime Minister is opposed to the idea of a caste census. Let us in fact listen in to his remarks. हिंदुस्तान की सरकार में जाइए, 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, पूरे के पूरे बजट को ये कंट्रोल करते हैं। हिंदुस्तान की सरकार 10 रुपए खर्च करती है तो रुपए कहां खर्च होंगे ये 90 लोग निर्णय लेते हैं। 90 में से आदिवासी कितने, दलित कितने, पिछड़े कितने आप जानते हो? देखो सन्नाटा छा गया, सब चुप हो गए। भाइयों और बहनों, 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी वर्ग के लोग हैं और 100% बजट में से ओबीसी वर्ग के अफसर सिर्फ 5% कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए बजट में बांटती है तो 5 रुपए का निर्णय ओबीसी वर्ग लेता है। आप जानते हो दलित वर्ग के अफसर कितना निर्णय लेते हैं? फिर से बोलो, जीरो जितना, उसको जीरो ही मान लो। All right, there of course, viewers, we've heard what Rahul Gandhi has to say, his big poll promise of the removal of 50% cap on reservation. First up, my colleague Kanika Katiyar joins us on the broadcast. Kanika, over to you. What can you tell our viewers? देखिए, बिल्कुल अगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में एक बार फिर से कास्ट सेंसस का मुद्दा उठाया है, जिसमें ओबीसी, अल्पसंख्यक और दलित समुदाय के लिए राहुल गांधी लगातार कास्ट सेंसस करवाने की मांग कर रहे हैं। लगातार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को घेर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस देश में कास्ट सेंसस होना चाहिए। इस तरह की मांग जो है वो लगातार कांग्रेस की ओर से की जा रही है। अभी नहीं बल्कि इससे पहले भी जब विधानसभा चुनाव हुए थे स्टेट के, तब भी लगातार कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने कास्ट सेंसस की मांग करवाई थी, जिसके बाद बिहार में भी निर्णय किया गया था कि कास्ट सेंसस होगा। जाति जनगणना की अगर मांग की बात करें तो लगातार राहुल गांधी की ओर से यही कहा जा रहा है कि जाति जनगणना बहुत जरूरी है होना, ताकि किसकी कितनी आबादी है और उसको कितना हक मिलना चाहिए इसका पैमाना तय हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो इस तरह की बातें जो है कांग्रेस की ओर से उठाई जा रही है, बिकॉज लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो ओबीसी, दलित और माइनॉरिटीज के वोट बैंक के लिए इस तरह के मुद्दे उठाती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने कास्ट सेंसस के मुद्दे जो है तमाम जगह पे उठाए हैं और इस दौरान जो है राहुल गांधी ने अभी हाल में ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है उसमें भी ये मुद्दा उठाया है। तो कहीं ना कहीं वो पीएम को टारगेट भी कर रहे हैं, बीजेपी की नीतियों के खिलाफ भी बोल रहे हैं और लगातार यही मांग कर रहे हैं कि देश में कास्ट सेंसस होना चाहिए।
All right, Kanika, I'd like to thank you, but also with us on the broadcast is Mr. Ajay Verma, who is a Congress leader. Good morning, sir, and thank you for joining us on the broadcast. A big poll promise made by Rahul Gandhi at this point, but I'd also like to bring to the viewers' light that the Supreme Court of India had made a judgment back in 1993 in the Indra Sone versus Union of India case, stating that the total number of reserved seats, places and positions cannot exceed 50% of what exactly is already available. This is mandated by the apex court of the country, and now your party leader Rahul Gandhi has made this remark. देखिए, राहुल जी जो आवाज उठा रहे हैं, राहुल जी जो बात कर रहे हैं विपक्ष के नेता होने के नाते, कांग्रेस के नेता होने के नाते, और देश की जो 145 करोड़ लोगों की आवाज बन के उठा रहे हैं, कोर्ट के जजमेंट तो कब कहां कितने बदले हैं। देश की सरकार ने अपनी सुविधा के अनुसार 2014 के बाद कितने जजमेंटों को बदला है। ये लोगों की आवाज है, लोगों की डिमांड है, लोगों की मांग है। और जो इस वक्त जैसे आर्थिक असमानता हिंदुस्तान में बिगड़ी हुई है कि 1% लोगों पर देश का 40-45% पैसा है और बाकी और 99% लोगों के पास देश का आदर्श पैसा है। तो ऐसे ही जातीय जनगणना की मांग जो कांग्रेस के लोग और हमारा इंडिया गठबंधन कर रहा है, राहुल जी कर रहे हैं, खड़गे जी कर रहे हैं, सोनिया जी कर रही हैं, प्रियंका जी कर रहे हैं, अजय वर्मा कर रहे हैं, वो जायज मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार अपने अहंकार में, मद में और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में चूर है। ना वो जनता की बात सुन रही है, वो केवल अपने 4 पूंजीपति मित्रों की बात सुनती है और अपने ऑपरेशन लोटस को कामयाब बजाने में लगी रहती है। जब आपने देखा हो कि हमने मांग की कि जातीय जनगणना की हमारी मांग को दीजिए, और आरक्षण की मांग जो कर रहे हैं और राहुल जी इसलिए कर रहे हैं कि 54% ओबीसी के लोग हिंदुस्तान में हैं, 54%। अगर आपने 1951 की वो रिपोर्ट पढ़ी हो, जब देश आजादी के बाद रिपोर्ट आई थी, और अल्पसंख्यक 14% है और शेड्यूल कास्ट के लोग 27% हैं इस देश में। तो उसके बाद भी अभी राहुल जी ने कहा कि 90% लोग जो है बजट बताते हैं, जिसमें से 3 लोग केवल ओबीसी के लोग हैं, जिनकी भूमिका मात्र 5% भी नहीं बैठती है। तो इनको सारी चीजों में प्रधानमंत्री जी कहते कुछ है, किस नाटकीय अंदाज में। अच्छी बात है, देश के प्रधानमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठते हैं, लेकिन वो जिस नाटकीय अंदाज में और सब चीजों में भाषण और चीजों में मौनो करते हैं, उन्हें देश की दिशा और दशा और शेड्यूल कास्ट के और अल्पसंख्यक के और जो है ओबीसी के लोगों की दशा दिशा के बारे में भी पुनर्विचार और पुनर्निर्णय कर इनके बारे में सोचना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ तानाशाही नहीं है। हिटलर के जर्मन में और रोम के नीरो के रोम में और सद्दाम के ईरान में और स्टालिन के रूस में और माओ तुंग के चाइना में तो ये सारी चीजें जायज होती थी जब डिक्टेटरशिप होती थी। लेकिन लोकतांत्रिक कंट्री हिंदुस्तान में ये कितनी जायज है? ये नहीं है। ये लोगों की डिमांड इनको मांगनी चाहिए। अपोजिशन की आवाज जो है वो जनता की आवाज है, इसे नहीं है समझ के देश के प्रधानमंत्री को इस पे करना चाहिए। और नहीं करेंगे तो देश के 140 करोड़ वोटर इनका राज बदल देंगे। तो हम जब लोग आएंगे तो हम वादा करते हैं कि हम लोग सब लोग इस विषय पर विचार करके ये काम करेंगे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.